स्टूडेंट, आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें 7.2 सुपरविज़न कंसेप्ट एंड फंक्शंस। हमने कल पढ़ा था डायरेक्टिंग के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी और हमने लास्ट में पढ़े थे इसके एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये सभी चैप्टर्स में अब आएंगे। तो हम इसका फर्स्ट टॉपिक करें सुपरविज़न। सुपर का मतलब क्या होता है? विज़न का मतलब भी आपको पता है, सुपर का भी मतलब पता है। विज़न का मतलब होता है देखना, ठीक है ना। विज़न का मतलब क्या है? देखना। सुपर विज़न जो दो शब्दों के मेल से बना है, सुपर प्लस विज़न। तो सुपर का मतलब होता है बेस्ट और विज़न का मतलब क्या होता है? व्यू, ठीक है। तो बेस्ट व्यू रखना, जो लेबर है, जो हमारे प्लेटफॉर्म लेवल के वर्कर्स होते हैं, उन पर बेस्ट व्यू रखना क्या कहलाता है? आपका सुपरविज़न कहलाता है, क्योंकि उनको सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें पता है कि अगर हम किसी को अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चले स्टूडेंट्स का, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के ऊपर नज़र नहीं रखेंगी तो क्या वो अच्छे से काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वही चीज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगर लेबर के ऊपर एक अच्छी सी सुपरविज़न नहीं रखी जाएगी, सुपरवाइज़र नहीं होगा, तो वो अपना काम बेटर वे से नहीं कर सकते और दूसरा उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। It refers to monitor the progress of routine work of one subordinate and guiding them properly। यानी कि उसको रूटीन वर्क की क्या करना? प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और उसको अच्छे से गाइड करना क्या कहलाता है? आपका सुपरविज़न कहलाता है। सुपरविज़न इज़ बेस्ट व्यू मेंटेनिंग द बेस्ट व्यू पॉसिबल ऑन द वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट्स। सुपरविज़न इंक्लूड करता है बोथ लुकिंग इनटू वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट एज वेल एज गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। यानी कि उसको काम करते हुए देखना भी, और केवल देखना ही सुपरविज़न नहीं है, बल्कि उसको गाइड करते रहना भी क्या कहलाता है? आपका सुपरविज़न कहलाता है। सुपरविज़न इज़ द फंक्शन फॉर एंश्योरिंग द वर्क इज़ बीइंग डन एज पर द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? प्लान और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो फीचर्स ऑफ सुपरविज़न है, जो फर्स्ट फीचर ऑफ सुपरविज़न है वो क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी परफॉर्म एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ये क्या है? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट के हर लेवल पर क्या की जाती है? परफॉर्म की जाती है। दूसरा है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा है कि डायरेक्टिंग का फर्स्ट पार्ट होती है। उसके बाद है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि एक बार सुपरविज़न करके छोड़ दिया। सुपरविज़न हमेशा चलते रहने वाला काम होता है। सुपरविज़न के लिए ज़रूरी है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। इन अदर वर्ड, सुपरविज़न कैन नॉट प्लेस इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, यानी कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। सुपरविज़न फेस टू फेस किया जाता है। वर्क इज़ प्रोसीडिंग एज पर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये देखा जाता है कि जो काम है वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। ये देखा जा रहा है कि ह्यूमन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मूव करता है डाउन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविज़न कीप्स गोइंग इन इम्पोर्टेंस। इट इज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। यानी कि सुपरविज़न का जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, यानी कि आपको पता है कि हमें पता है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो जो सुपरविज़न है वो जैसे जैसे लेवल डाउन होता जाता है वैसे वैसे इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी किस में होती है? लोअर लेवल में होती है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सुपरवाइज़र कि एक सुपरवाइज़र के क्या रोल होते हैं। एक सुपरवाइज़र स्पेशल इंपॉर्टेंस प्ले करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि सुपरवाइज़र कौन से लेवल पे होता है? लोअर लेवल पे होता है। तो वो एक की पर्सन का काम करता है, की मैन का काम करता है, क्योंकि वर्क पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन इज़ डन बाय द नॉन मैनेजरियल members who work under the guidance of supervision. At this level, even a little carelessness may ultimately become cause of closure of the organization. Why the supervision required a key man of the management? हमें पता है कि जो काम की एक्शन का काम होता है वो कौन करता है? नॉन मैनेजरियल मेंबर्स करते हैं। यानी कि उनको काम जो मेनली काम का एक्शन करते हैं वो कौन करते हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है। अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी केयरलेस हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने का कारण भी बन सकता है। तो सुपरवाइज़र ऐसी केयरलेस से क्या रखता है? ऑर्गेनाइजेशन को बचा कर रखता है। तो वो एक की मैन का काम करता है। वो एक मीडिएटर का काम भी करता है, क्योंकि सुपरवाइज़र क्या करता है? टॉप और मिडिल लेवल को किसके साथ जोड़े रखता है? अपने वर्कर्स के साथ जोड़े रखता है। तो एक मिडल मैन का काम भी करता है। और इसके बाद क्या है? एज ह्यूमन रिलेशंस स्पेशलिस्ट,
सुपरवाइज फेस करता है नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एवरी डे फॉर विच ही हैज़ टू ट्राई फाइंड सोल्यूशन। ही कैन आल्सो डू ओनली इफ़ ही एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। देखो सुपरवाइज़र के सामने डे टू डे प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि सुपरवाइज़र होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वर्कर्स से जुड़ा हुआ है। और वर्कर्स से जुड़ा हुआ है तो वर्कर्स की डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कौन करता है, सुपरवाइज़र करता है। तो वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट भी होता है।